इस्तीफा देने के बाद मायावती ने कहा था कि जो भी बीएसपी छोड़ जाता है उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। मैंने उनको पलटवार किया था और कहा था कि मायावती का पाला पहली बार किसी नेता से पड़ा है। बीएसपी का सुपड़ा साफ करने का जो मैंने नारा दिया, वादा किया, सबका सब उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको सही करके दिखाया। अब तो उनके राज्यसभा के दरवाजे भी बंद हो गए। अपने को तो यूं दलितों की देवी कहती हैं, लेकिन सही मायने में वो न केवल दलितों के वोटों का सौदा कर रही हैं। भारत की राजनीति में धर्म, जाति और वोट बैंक को किनारे नहीं रखा जा सकता। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि हर दिन सूरज का निकलना होता है। कई राजनीतिक दिग्गज, उनकी पार्टियां इसी आधार पर बनी, पनपी और बड़ी हो गई। भले ही राजनेता इलेक्शन के समय पर विकास और रोजगार की बात कर लें, लेकिन जातीय समीकरण और वोट बैंक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। कुछ ऐसी ही राजनीति का हिस्सा बने उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता और ओबीसी समाज का झंडा लेकर चलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। वैसे तो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात कर लेते हैं उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके तल्ख बयान उनके साथियों को कुछ खास रास नहीं आते। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव कुंडा में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत रायबरेली के ऊंचाहार से की। 80 के दशक में ये सीट डलमऊ विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊंचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जाति के रामनाथ सेठ ने दिया था। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ाने के लिए रामनाथ सेठ ने न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि सामाजिक तौर पर भी मौर्य वोटों को जोड़ने के लिए कवायद की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति की सक्रिय रूप से शुरुआत की। इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद ऊंचाहार में रामनाथ के घर पर रहकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकदल से लेकर जनता दल तक कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं हासिल हुई। वो 1991 से 1995 के बीच जनता दल में रहे, लेकिन अब स्वामी का जीत का खाता खुलने वाला था। मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में वो बीएसपी में शामिल हो गए और विधायक बने। इसके बाद उन्होंने 2002 में भी इसी सीट से दोबारा चुनाव जीता। वो मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन साल 2007 का चुनाव स्वामी इस सीट से हार गए थे। लेकिन मायावती का भरोसा स्वामी पर कम नहीं हुआ। मायावती ने हारने के बाद भी मौर्य को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में उतारा। मौर्य ने भी निराश नहीं किया और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद लगातार 3 बार इसी सीट से जीत हासिल की। मौर्य का मुंह ऊंचाहार सीट से कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य या अशोक मौर्य को ये सीट सौंप दी, लेकिन दोनों ही चुनाव उत्कृष्ट मौर्य मामूली वोटों से हार गए। लेकिन अब मौर्य का मन बसपा में भी नहीं लग रहा था। इसके बाद स्वामी अपनी शर्तों पर ही किसी भी पार्टी में रहते। अगर रास नहीं आता तो दल बदल लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वो मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट बैंक है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बना ली थी। इसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती थी। स्वामी प्रसाद के सियासी कद और ओबीसी समुदाय पर पकड़ को देखते हुए हर पार्टी को वो जरूरी लगते थे, इसीलिए सभी के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहे। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ने का मन बनाया और नई पार्टी बनाने की बात कही। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में उनकी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी की जाति के सिर्फ 6% ही वोट थे। ऐसे में उन्हें एहसास हुआ कि नई पार्टी बनाना शायद घाटे का सौदा साबित होगा और उस समय उन्होंने बीजेपी के साथ जाना ठीक समझा। लेकिन मौर्य बीजेपी से 5 सालों में ही अलग हो गए।
कभी समाजवादी पार्टी के राज में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा का दामन थाम चुके थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2 अन्य कैबिनेट मंत्री और करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़ सपा में एंट्री की थी। अखिलेश यादव ने तो उन्हें सपा के स्टार प्रचारक की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। उनके साथ आए नेताओं को सपा से चुनावी मैदान में भी उतारा, लेकिन स्वामी के बेटे को सीट नहीं मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब स्वामी का मन सपा से भी भर गया है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब एक बार फिर वो अपनी नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। अब आगे मौर्य क्या फैसला लेते हैं इसका तो इंतजार रहेगा, लेकिन व्यक्तित्व के अगले एपिसोड के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। व्यक्तित्व में आप आगे किसके बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए एबीपी लाइव।